दोस्तों इस वीडियो के बाद आपका जो सेटअप का प्रॉब्लम है कंटेंट मोनेटाइजेशन का वो दूर हो जाएगा। बहुत लोग सेटअप कर रहे हैं, उसके बाद उनका डिटेल नहीं दिखा रहा है, टैक्स फॉर्म फिल करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है, बैंक डिटेल डालने का ऑप्शन नहीं दे रहा है। ये बहुत लोग का इशू आ रहा है। यहाँ पहले ये देख लो, कंटेंट मोनेटाइजेशन देखो मिल रहा है, देखो सेटअप का ऑप्शन यहाँ पे भी आ गया। ये देखो यहाँ पे भी सेटअप का ऑप्शन है, यहाँ देख लो यहाँ भी सेटअप का ऑप्शन है। मैंने 2-3 स्क्रीनशॉट लगा दिया। ऐसे मेरे पास बहुत सारे स्क्रीनशॉट है। आए लास्ट वीक से आ रहा है कि सर मेरा आज मिला है, मेरा 2 पेज में मिला, 2 प्रोफाइल में मिला। इस तरह से मिल रहा है, आपको ही मिलेगा। कोई भी क्राइटेरिया अभी भी नहीं है। किसी का 1000 में, किसी का 1500 फॉलोअर्स है उसमें मिल रहा है, तो आपको भी मिलेगा। लेकिन आपको बस कंटिन्यू काम करना है। कुछ लोग का ये कहना है सर मैं डेली 3-4 फोटो 1-2 रील डाल रहा था तब मुझे मिला। कुछ लोग का कहना है सिर्फ मैं फोटो ही डाल रहा था तब मिला। तो आपको ही मिलेगा। मिल गया उसके बाद सेटअप करना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सेटअप जैसे ही आप करते हो तो आपका इशू आता है कि आपका वहां पे कोई डिटेल नहीं मांगता है, बैंक डिटेल नहीं मांगता है, पैन नहीं मांगता, टैक्स फॉर्म फिल नहीं कर पाते हो। तो आपका अर्निंग जो बन रहा है, डॉलर बन रहा है, वो जाएगा कहाँ, किस अकाउंट में आएगा, ये बहुत लोगों का सवाल है। तो ये सवाल आज आपका क्लियर होने वाला है, लेकिन उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना है। एक रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार आए हैं, आपको समझ में आता है लास्ट तक देखिएगा, उसके बाद ही लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। समझ में नहीं आता है आप दोबारा वीडियो मत देखिएगा मेरा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगाता हूँ। पेआउट सेटिंग, एक बात और मैं समझा दूं आपको, अगर आपका पहले से कोई एग्जिस्टिंग पेआउट आपने बनाया है उस प्रोफाइल में या उस पेज में, तो आपको ऑप्शन देगा कि या तो आप उसमें सिलेक्ट कर ले, अगर नहीं तो नीचे एक ऑप्शन देता है कि आपको न्यू क्रिएट करना है तो कर लें। अब कुछ लोग को ये ऑप्शन नहीं आ रहा है, उनके लिए वीडियो, जिनको आ रहा है वो समझ गए, वहां सेटअप कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। जिनका नहीं आ रहा है, सेटअप करते के साथ सेटअप हो रहा है, तो आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कंट्री दिखा देगा, बिजनेस नेम दिखा देगा, यहाँ पे नॉट प्रोवाइड दिखा रहा है, यहाँ पे नीचे अपडेट करने का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, मैं बता दूं, यहाँ पे लिखा हुआ है टू अपडेट यू नीड टू कंप्लीट ऑन बोर्ड, टू कंप्लीट onboarding you need to have earning that meet the रिक्वायर्ड थ्रेशोल्ड ऑफ $25 यूएसडी। मतलब बोल रहा है कि आपका जैसे ही $25 हो जाएगा, उसके बाद आपका यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद बैंक डिटेल, टैक्स फॉर्म जो फिलअप करते हो वो कर सकते हो। देखो ये फेसबुक में नहीं, यूट्यूब में भी होता है, उसमें $10 का है, ठीक है, $10 होता है। उसमें तो पहले भी आप ऐड कर सकते हो, लेकिन $10 होता है, उसके बाद ही आपका पिन वगैरह जो जनरेट होता है वो आता है, ठीक है। तो ये इसके लिए भी है, वेरीफाई करने के लिए इसमें मिनिमम $25 है। उसके बाद पहले ऐसा नहीं था, पहले आप सेटअप करते थे, वहां पे ऑप्शन देता था कि आप न्यू बनाइए या एग्जिस्टिंग है उसमें ऐड कीजिए, लेकिन अब आ रहा है लोगों को ये दिक्कत। तो इसका सोल्यूशन यही है, आप लोग थोड़ा सा भी पैनिक मत होइए। आपका जो भी डॉलर बन रहा है, देखो जैसे ही आप सेटअप करोगे डॉलर बनना स्टार्ट हो जाएगा, वहां पे शो भी करेगा आपका कि मेरा डॉलर इतना बन गया, $2, $4 जितना ही बना। जैसे ही 25 होगा, उसके बाद यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आ गया। अगर किसी का इस तरह का मेरे पास पेज आता है तो मैं लाइव दिखा दूंगा करके, वरना आप खुद से ही कर सकते हो। जैसे ही अपडेट आएगा सारा डिटेल डालना, लेकिन सारा डिटेल डालने के पहले एक बात ध्यान देना, अगर आपका यहाँ पे पेआउट अकाउंट इन्फो जो भी डालोगे, जो आपका प्रोफाइल का आईडी है, सेम नेम से, मान लो कि मेरा अमित कुमार नाम है, तो उसी का बैंक डिटेल, उसी का पैन कार्ड डिटेल, सब उसी का लगाना है। एक बात और आप ध्यान से सुन लो, मैंने पहली बार नहीं बहुत बार बताया है, इस पे प्रॉपर वीडियो भी बनाया था। बहुत लोग अभी भी सवाल है सर क्या मैं एक ही पेआउट डिटेल जो मैं डालता हूं, बैंक, पैन, आधार जो भी मैंने डाला, क्या उसको मैंने अलग अलग अकाउंट में सेम पेआउट बना सकता हूं? तो बिल्कुल भी नहीं बनाना। आपका एक नाम से, एक बैंक से, सिर्फ एक ही जगह, मान लो आपने प्रोफाइल बनाया, उसमें 5-10 जितना ही पेज बनाया, तो सारा पेज पे उसी पेआउट को लिंक कर दो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन हाँ, एक प्रॉब्लम ये होगा कि अगर किसी भी पेआउट, अगर उस पेआउट में प्रॉब्लम हुआ तो उससे लिंक जितना भी पेज है आपका आपका वो चला जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ, अगर सेफ में जोन में चलना चाहते हो तो एक पेज, 2 पेज उससे अटैच करो, और अगर दूसरा और भी पेज पे काम कर रहे हो तो अपना नहीं, किसी और घर में किसी का भी आप बैंक डिटेल, पैन कार्ड सेम, नेम सेम होना चाहिए, जहां जो आपका आइडेंटिटी प्रूफ में नाम है वो सेम होना चाहिए, और जो भी बैंक में, पैन में जो भी नाम है वो सेम होना चाहिए। अगर मिसमैच हुआ, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब भी होगा आपका, फंस जाओगे। ये बीच बीच में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है लोगों का। अगर सेम पेआउट, सेम नाम से, सेम बैंक डिटेल से 2-3 पेआउट आपने बना रखा, तो जिस दिन वेरिफिकेशन के लिए आपका आएगा, आप वेरीफाई नहीं कर पाओगे, वो डिसएग्री कर देगा, वहां पे वेरीफाई आपका करेगा ही नहीं। ये बहुत लोगों के साथ हुआ है, तब मैं बोल रहा हूँ एक ही नाम से, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एक ही नाम से, एक ही बैंक डिटेल से एक ही पेआउट बनाना। उसमें आप चाहो तो 3-4 पेज, 3-4 जो भी प्रोफाइल लिंक करना है, पेज लिंक करना है, आप कर दो, अर्निंग सोर्स उसमें आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक छोटा सा एक अपडेट था, बहुत लोग को ये इशू आ रहा था कि मेरा ये ऐसा आ रहा है, मेरा अपडेट नहीं हो रहा है। तो अपडेट करने का जब $25 कंप्लीट होगा, हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया। अब कुछ लोग का ये है कि भाई आज हो गया 4 तारीख, तो अभी तक मेरा पेआउट प्रोसीड नहीं हुआ। तो देखो यहाँ पे दिखा दो, यहाँ प्रोसीड हो चुका है, यहाँ पे एस्टिमेटेड दिखा रहा है 23 तारीख को पेड होगा, लेकिन बहुत लोग को अभी नेक्स्ट पेआउट में भी शो नहीं हो रहा है। तो भाई वो हो जाएगा, 2-3 दिन में वो शो हो जाएगा। कभी 5 लेता है, कभी 7 लेता है। देखो फेसबुक का कोई भी फिक्स टाइमिंग नहीं है, इसलिए 1-2 दिन आगे पीछे होता है। यहाँ प्रोसीड दिखा रहा है, पेड भी हो जाएगा, 21-22 से स्टार्ट हो जाएगा। जिनका
लास्ट मंथ का पेमेंट अब तक नहीं आया, उनका कहना है मेरा 4 पेमेंट आ गया, 5 पेमेंट आ गया, या फर्स्ट पेमेंट है अब तक नहीं आया, ये भी मेरे पास मैसेज आ रहा है, तो आज उसका भी जवाब दे दो। पूरा वीडियो देखने से यही बेनिफिट होता है कि सिर्फ थंबनेल में जो लगा हुआ है, टाइटल में लगा हुआ है, उसके अलावा भी बहुत कुछ होता है। मैं बार बार बोलता हूँ, देखो जिनका आपका अभी तक पेमेंट नहीं है, आप बैंक में जाओ। कुछ लोग कहना बैंक में कोई फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, हाँ अगर फर्स्ट पेमेंट है तो हो सकता है आपको डिक्लेरेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, नहीं ऑलरेडी आप रिसीव कर चुके हो पेमेंट तो आप जाइए, आप अपने बैंक में केवाईसी करवाइए। केवाईसी करने का मतलब होता है नो योर कस्टमर। आपको बीच बीच में केवाईसी करवाना होगा। देखना आपके मोबाइल पे मैसेज भी आता होगा कि आप अपना केवाईसी करवा लें, अगर केवाईसी किया हुआ है तो इसको इग्नोर कर, लेकिन आप जाके एक बार करवा लें, बीच में साल 2 साल में एक बार केवाईसी करवा लो, जिससे क्या होता है कि अप टू डेट रहता है। केवाईसी में आपको पैन उसमें लिंक करना बहुत मस्ट है, क्योंकि आप यहाँ पे टैक्स वगैरह जो भी फॉर्म फिल करते हो तो मैं अपना पैन डिटेल डालते हो, पैन आपके बैंक में लिंक होना मस्ट है, ये ध्यान से सुन लो, तभी आपका पेमेंट आएगा, वरना वो होल्ड हो जाता है। ये मैंने क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि 2-3 बंदे का सेम मैसेज आया कि सर मेरे साथ ये इशू आ रहा था, मैंने जैसे ही बैंक में जाके केवाईसी करवाया है। आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप कमेंट भी कर देना कि हाँ ये मेरे साथ हुआ था ये इशू, कि मैंने जैसे ही केवाईसी करवाया उसके बाद मेरा पेमेंट आ गया। उनका पैन लिंक नहीं था बैंक से, उन्होंने बोला कि सर मेरा पैन कार्ड लिंक नहीं था इसलिए नहीं आ रहा था, तो आपको भी पैन लिंक करवाना होगा बैंक से। पैन आधार ये दोनों लिंक करवा दो, सबसे अच्छा रहेगा, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बीच बीच में लेकिन अपडेट करवाते रहना, बैंक में जाकर पूछ भी सकते हो सर मेरे केवाईसी कंप्लीट है या कुछ दिक्कत है, कोई इशू होता है। ऐसा नहीं कि एक बार आपने केवाईसी करवा लिया तो लाइफ टाइम के लिए, कभी कभी फिर अपडेट होता है कुछ वहां पे बैंक में, तो आपको फिर से करवाना पड़ता है। तो यही इशू है, जिनका नहीं आया है वो आ जाएगा। जिनका इस मंथ का जो है सितंबर में अगस्त का अर्निंग और जुलाई का अर्निंग ऐड होकर भी आएगा, जिनका नहीं आया, मान लो किसी कारण से $25 नहीं हो पाया, किसी कारण से $100 नहीं हो पाया, उससे कम है, तो दोनों मंथ का अर्निंग ऐड होके आपको इस मंथ में आपको आ जाएगा। ठीक है, आपको कोई भी कंफ्यूजन है कमेंट कीजिए, अच्छा लगता है आप लोग कमेंट में पूछते हैं, वीडियो देखते हैं पूरा फिर कमेंट करते हैं, तो आपको भी समझ में आता है, आप मुझे बताने में अच्छा लगता है कि आप लोग पूरा वीडियो देख रहे हैं उसके बाद ये क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये सोल्यूशन हो गया आपका। जिनका जिनका कंटेंट मोटर से मिल गया बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, नहीं मिला है उनको मिल जाएगा। कोई फिक्स टाइमिंग फिक्स उसका कुछ क्राइटेरिया है नहीं, इनवाइट के थ्रू अभी भी मिल रहा है, आपको मिलेगा, बहुत बल्क में अब मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा है, बल्क में मिल रहा है, लेकिन उसके लिए आपको डेली काम करना है, डेली पोस्ट डालना है, डेली काम करना है, तभी आपको मिलेगा। जो आपको मैंने दिखाया यहाँ पे लाइव के देखो इन लोगों को मिला है, बहुत स्क्रीनशॉट तो मैंने नहीं लगाया, जिनको जिनको मिल चुका है प्लीज आप कमेंट में भी लिख सकते हो मेरा कंटेंट मोनेटाइज मिल गया है, किस डेट को मिला है, क्योंकि लोग देखते हैं कमेंट, उनको समझ में आएगा कि नहीं अभी लेटेस्ट मिला है, 2 दिन पहले, 4 दिन पहले या 10 दिन पहले मिला है, तो आप लोग को थोड़ा सा बिलीव होगा कि चलो मिल रहा है मुझे भी मिल सकता है। कुछ लोग का ये कहना है कंटेंट मोनेटाइजेशन तो मेरा मिलेगा ही नहीं, और टूल्स था वो भी गायब हो गया, तो भाई मिल रहा है, बस सेटअप करने में जो इशू था वो अब सॉल्व हो गया। $25 होगा, उसके बाद सेटअप का सारा डिटेल डालना है, सब पेआउट ऑनर नेम, पेआउट एडमिन सारा कुछ सेम डालना है। फिर से बोल रहा हूँ सारा कुछ सेम डालना, फ्यूचर में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप पैन में नेम कुछ और है, बैंक में कुछ और है, यहाँ पे पेआउट ऑनर कुछ और बना रखा आपने, तो भाई दिक्कत होगा, कभी भी इशू आ जाएगा, वेरिफिकेशन होगा, वेरीफाई नहीं होगा, सिंपल सी बात है, वेरीफाई नहीं होगा। चलिए वीडियो में इतना ही था, वीडियो को थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।